हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि क्लास 6 का ज्योग्राफी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को कंटिन्यू किए हुए थे। तो जो भी हमारा शेष पोर्शन बचा हुआ था उसे आज हम लोग देखेंगे, और बाकी जो शेष रह जाता है उसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग का चैप्टर 2 का नाम था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, हम लोग करना था जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। क्या टॉपिक का नाम? महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर होता है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। और वो कौन कौन है, आइए देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ये सारे पॉइंट कहाँ हैं। देखिए, ये हमारा हो गया 0 डिग्री विषुवत, जो यहाँ पर बोल रहा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री। उसी तरह फिर उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए 90 डिग्री अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री मेरा जो है उत्तर ध्रुव की ओर यहाँ पर पड़ेगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री उत्तर की ओर। इसी तरह 90 डिग्री दक्षिण की ओर यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर होगा। तो इसके बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है। वो कौन कौन सा, एक एक करके आइए देखते हैं उन सारे को। देखिए, वो जो 4 है उनमें से 4 कौन कौन है। तो पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कितना पर है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना पर? 23.5 डिग्री पर। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ये हो गया हमारा ग्लोब। ये ग्लोब में ये मारा है उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव में बोल रहा है 23.5 डिग्री पर। तो देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है ना, और यहीं से मेरा क्या गुजरा हुआ है, ये कर्क रेखा गुजरा हुआ है। क्या? ये कर्क रेखा गुजरा हुआ है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 4 अतिरिक्त कौन कौन से और हैं, तो जिनमें से एक है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, उसी तरह है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, जिसे मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ये वाला लाइन। ठीक है, और फिर है 66.5 डिग्री पर एक है, जिसे उत्तरी मतलब बोल सकते हैं कि उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का। इसी तरह फिर 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। आइए देखते हैं। पहला हो गया हमारा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। दूसरा है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, जिसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, देख लिए हम लोग। उसी तरह फिर विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव के वृत्त। देखिए, इसी का चर्चा कर रहा है। बोल रहा है, देखिए ये 66.5 डिग्री जो है सो कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त वाला पोर्शन, और दक्षिणी ध्रुव में ये दक्षिण ध्रुव वाला वृत्त। ठीक है, इसके विषय में बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध, इसको देखेंगे आज हम लोग। देखिए, बोल रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और जिसे क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या बोला पॉइंट? कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है सो एक वर्ष में एक बार ही दोपहर में सिर के ऊपर रहता है। एक ही बार सिर के क्या रहता है? ऊपर रहता है, और इसी कारण से इस क्षेत्र में क्या होता है? अधिक ऊष्मा होता है, और यही कारण से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। तो आइए डायग्राम में देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय किसे बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा है ग्लोब। ये ग्लोब में बोल रहा है कि ये जो कर्क रेखा वाला लाइन है, ठीक है, और दूसरा ये मकर रेखा वाला लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये वाला जो भी क्षेत्र है, ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि दोपहर में एक साल में सूर्य जो है सो दोपहर के टाइम में मात्र एक बार माथा के ऊपर मतलब सिर के ऊपर रहता है सूर्य। इसी के कारण से यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा रहती है, और इसी के कारण से इस जगह को क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय। अगला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। बोल रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरे अक्षांश पर कभी भी दोपहर में सूर्य क्या होता है? सिर के ऊपर नहीं होता है।
ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है। कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है। और इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या रहता है? मध्यम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है? हल्का तिरछे पड़ती है। इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। आइए ये वाला क्षेत्र भी देख लेते हैं। जैसे ये मेरा डायग्राम है, तो हम क्या पढ़े अभी कि कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो कर्क रेखा के बाद और उत्तर ध्रुव वृत्त, मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का, और उसी तरह मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का, इन दोनों के बीच का, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो थोड़ा हमें पिंक दिख रहा है, इसमें क्या होती है? सूर्य की किरणें हल्की तिरछे पड़ती है। और इसमें कभी भी जो है सो दोपहर में सूर्य जो है सो सिर के ऊपर कभी भी नहीं आती है। इसी कारण से यहाँ का मौसम कैसा रहता है? शीतोष्ण रहता है। इसलिए क्या बोला जाता है इन क्षेत्रों को? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब चूंकि देखिए ये उत्तर की ओर है, इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जाता है, और ये दक्षिण की ओर है, इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंड होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंधीय। आइए देखते हैं इनको भी। जैसे अगर हम शीत कटिबंधीय का बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तर ध्रुव, इसी तरह फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें सूर्य जो है सो क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाते। इसलिए यहाँ का मौसम क्या रहता है? हमेशा ठंडा रहता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी शीत कटिबंधीय बोलते हैं, और उत्तरी शीत कटिबंधीय, मतलब चूंकि ये उत्तर की ओर है इसलिए उत्तरी शीत कटिबंधीय, और ये दक्षिण की ओर है इसलिए दक्षिणी शीत कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ मतलब तापमान से रिलेटेड। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं हम डायग्राम के थ्रू, कि तिरछी जब पड़ती है तब, मतलब कोई भी लाइट प्रकाश जब तिरछी पड़ती है और सीधी पड़ती है तब क्या अंतर होता है। जैसे सपोज हम कोई एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, इस प्लेट में क्या हो रहा है कि सूर्य जो है सो सीधी लाइट दे रही है, या फिर एक टॉर्च की मदद से हम समझते हैं कि टॉर्च को जब हम सीधा लाइट देते हैं टॉर्च से इस प्लेट पर, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पर, तो क्या होता है? ये कम जगह लेता है और क्या करता है? ज़्यादा मतलब ऊष्मा देता है। ज़्यादा ऊष्मा के साथ क्या करता है? ये कम जगह लेता है। उसी तरह अगर हम टॉर्च को थोड़ा तिरछा रखें, मतलब प्लेट को तिरछा रख के अगर हम टॉर्च को मारते हैं तो ये क्या करता है? थोड़ा कम प्रकाश देगा और थोड़ा बड़ा एरिया लेगा। एरिया क्या लेगा? बड़ा, और प्रकाश क्या देगा? कम देगा थोड़ा। वही चीज़ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। क्या बोल रहा है कि सीधी सतह पर क्या होता है? टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो ज़्यादा रहता है और क्षेत्र कम लेता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तिरछी सतह पर, तो टॉर्च का प्रकाश क्या होता है? कम तेज होता है, परंतु ये अधिक तेज फैलता है। ठीक है, क्या होता है? तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम होता है। क्या होता है? कम होता है, लेकिन ये अधिक क्षेत्र पर फैलता है, मतलब ये एरिया क्या करता है? ज़्यादा लेता है एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है देशांतर क्या है। टॉपिक का नाम क्या है? देशांतर क्या है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद।